Good morning, everyone. So, class 9B, we are going to start the second day of our chapter 1. And so, let's continue without wasting any time. So, the last class we discussed about regarding the France Revolution, regarding the outbreak. What were the reasons of that outbreak in the France? So, we have clearly discussed about that. So, from the very first, from that second page only, उस second page के ही दूसरे पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर ओल्ड रेजाइन, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ी थी ओल्ड रेजाइन. ध्यान से देखेंगे, आपने बुक में अंडरलाइन जो करा था सेकंड पेज के सेकंड पैराग्राफ से. तो हम यहाँ देख रहे हैं जो चीज़ें डिस्कस हुई थी. सोसाइटी ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की सोसाइटी को 3 भाग में बांटा गया था. द फर्स्ट वाज फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. हर स्टेट में कुछ अलग अलग चुनिंदा लोगों को दर्जा दिया गया था. पहले में जो लोग आते थे उन्हें क्लर्जी पीपल कहते थे. क्लर्जी पीपल वो लोग जो चर्च के लोग होते थे, जो चर्च में बिलोंग करते थे, उन्हें क्लर्जी कहा गया. जो ये राजा जो था किंग लुइस 16, इसके बहुत करीबी लोग ये माने जाते थे. दूसरे हो गए नोबिलिटीज़, यानी कि नोबल्स. सेकंड स्टेट में ये राजा के सलाहकार हुआ करते थे, द पीपल हु यूज्ड टू सजेस्ट एंड एडवाइज द किंग. थर्ड स्टेट्स में आ गए अदर पीपल, जैसे कि बिजनेसमैन, लॉयर, मर्चेंट एंड फार्मर्स. फार्मर्स यहाँ गरीब भी होते थे, रिच भी होते थे. हर किस्म के जितने लोग जो बच गए वो थर्ड स्टेट्स में आते थे. एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फ्रांस की 90% जो पॉपुलेशन थी, जो जनता थी, वो फार्मर्स थी. इसमें कुछ रिच फार्मर्स भी थे, कुछ पुअर फार्मर्स भी थे. सो लेट्स मूव अहेड. As a matter of fact, being 90% of population of farmers, yet there were only few farmers who had their own land. कुछ ही फार्मर्स ऐसे होते थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन होती थी. देखा जाए ऐसे, हालांकि 60% ऑफ लैंड, जो 60% पूरे फ्रांस की जो ज़मीन थी, वो चर्च के अंदर क्लर्जी पीपल लोगों के द्वारा इनके अंडर में आती थी, और नोबल्स के अंदर, जो राजा के बिल्कुल करीबी लोग होते थे. और कुछ बच गई ज़मीनें तो वो थर्ड स्टेट के बिजनेसमैन, यानी कि जो रईस फार्मर्स होते थे, उनके पास वो ज़मीनें आती थी. फाइन. आफ्टर दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज दैट क्लर्जी एंड नोबल्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. हमने ये भी पढ़ा पिछले क्लास में कि टैक्स को लेकर, जब राजा ने टैक्स बढ़ाया तो टैक्स को लेकर कितनी हड़कंप मची. सच अ काइंड ऑफ न्यूसेंस वर क्रिएटेड इन द फ्रांस. मुद्दे की बात यह है कि राजा ने यहाँ पे पार्शलिटी कुछ ऐसी कर दी कि फर्स्ट स्टेट्स और सेकंड स्टेट्स के जितने भी लोग थे, इन लोगों को टैक्स देने से मना कर दिया. दैट मीन्स यू आर फ्री, यू आर एग्जेम्प्टेड. आप लोगों को छूट देता हूँ मैं कि आप लोग टैक्स मत देना. इसके ऊपर और उन राजा ने दिक्कत ये कर दी फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस, स्पेशली फॉर द थर्ड स्टेट्स, कि सिर्फ थर्ड स्टेट्स वालों को ही टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें ये लोग आते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इन लोगों का जो टैक्स छूट दिया गया, जो एग्जेम्प्ट किया गया, इनका भी टैक्स इन्हीं को देने के लिए कहा गया, द थर्ड स्टेट्स. ऑब्वियसली देयर वाज अ वैलिड रीज़न. क्यों नहीं ये कॉमनर्स लोग आउटब्रेक करेंगे, क्यों नहीं ये कॉमनर्स राजा के प्रति खिलाफ में जाएंगे. दिस वाज द जेन्युइन रीज़न व्हाट पीपल थॉट अबाउट एंड फेल्ट अबाउट टू क्रिएट अ प्रोटेस्ट इन द फ्रांस अगेंस्ट द किंग.